विद्यार्थियों, आज की कक्षा में मैं विपिन पारिक आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम जानेंगे कक्षा 10 के जो विद्यार्थी हैं उनकी जो पहली जो पुस्तिका है, पहली जो अंग्रेजी की किताब है गोल्डन रेस, उसके अंदर जो पहली पोइम है रिस्क, उसके पहले स्टेजा के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कभी आपने सोचा है कि किसी पोइम को पढ़ना आपको कठिन क्यों लगता है? क्या कभी आपने सोचा है कोई भी पोइम है जिसका एक्सप्लेनेशन करना या जिसके स्टेंजा के बारे में जानकारी लेना आपको सबसे ज्यादा कठिन क्यों लगता है? शायद आपने कभी नहीं सोचा, और अगर सोचा भी होगा तो आपने उसके जो समस्यात्मक बिंदु है उनको हल करने का प्रयास नहीं किया होगा। मैं आज आपको 3 छोटे-छोटे तरीके बता रहा हूं जिनकी वजह से न केवल इस कक्षा में इस स्टेंजा के बारे में बल्कि अन्य कक्षाओं की कोई भी पोइम होगी, चाहे वो छोटी कक्षा के भैया बहनों की पोइम होगी या आपकी खुद की पढ़ाई संबंधी ऐसी कोई स्टेंजा एक्सप्लेनेशन पोइम्स वगैरह अगर आपके सामने आएगी तो आप उसको आसानी से हल कर सकते हैं। विद्यार्थियों, किसी भी स्टेंजा को अच्छे से अपने माइंड में रखने के लिए और उससे संबंधित हर एक जानकारी हमेशा के लिए आपके माइंड में सेव रखने के लिए 3 बातें जरूरी होती है। पहली बात जो होती है, जो स्टेंजा है उस स्टेंजा को अच्छे से पढ़ना, यानी सबसे पहले जो जरूरी होता है वो है जो भी स्टेंजा, जो भी पंक्तियां आपके सामने आई है उनको आप अच्छे से पढ़िए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, जब आपने उस स्टेंजा को या यूं कहें उन पंक्तियों को पढ़ लिया जिनके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, तो उनमें से कीवर्ड्स छांटिए या यूं कहें मुख्य जो मीनिंग्स हैं उनको छांटिए, जिसको हम दूसरे शब्दों में कीवर्ड्स भी कहते हैं। ऐसा करने से क्या होगा कि जो मुख्य उस पंक्ति से जुड़े हुए जो शब्द हैं वो जब आप छांट लेंगे तो आपके माइंड में वो चीजें हमेशा के लिए स्थायी रूप से नियुक्त हो जाएंगी, और जब भी आपके सामने वो पंक्तियां, वो पन्ने, वो लाइनें आएंगी, आप ऑटोमेटिकली उस चीज की तरफ जुड़ते चले जाएंगे। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो ये है कि अपने अनुसार उसका अर्थ बनाइए, यानी कि जितना आपने पढ़ा है, जो कीवर्ड्स आपने छांटे हैं, जितना अर्थ आपने निकाला है, जो वर्ड मीनिंग्स आपने तैयार किए, उनके अनुसार उसका अर्थ बनाइए और लिखिए। जो भी आपने तैयार किया है उसको आप एक बार रफ कॉपी में जरूर लिखिए। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो भी स्टेज है उसको पढ़ना, पढ़ने के बाद कीवर्ड्स छांटना और उसके साथ अपने अनुसार, ये जरूरी नहीं है कि किसी दूसरे ने बताया वैसा ही करें, अपने माइंड से, अपने तरीके से उसका अर्थ निकालना और उसको लिखना। अगर ये 3 चीजें आप कर लेते हैं प्यारे विद्यार्थियों, पोइम से जुड़े हुए स्टेंजा, उनकी एक्सप्लेनेशन, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस कभी भी आपके अंग्रेजी में नंबर नहीं कटेंगे। और आज इन्हीं 3 विधियों का उपयोग करते हुए, इन्हीं 3 ट्रिक्स का उपयोग करते हुए हम पोइम नंबर 1 के स्टेंजा नंबर 1 को हल करेंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल विपिन पारिक पर। आज हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, सीखने का प्रयास कर रहे हैं पोइम नंबर 1 रिस्क, जिसके पोएट हैं जेनी ट्रेंट। तो देखते हैं क्या कहते हैं वो स्टेंजा नंबर 1 में। To laugh is to risk appearing the fool, to weep is to risk appearing sentimental, to reach out for another is to risk involvement। ये स्टेंजा नंबर 1 है। ये आपकी पोइम जो रिस्क है उसका स्टेंजा नंबर 1 है। सबसे पहले मैंने आपको कहा कि कोई भी काम करते हैं उससे पहले उसको पढ़ लीजिए, तो हमने स्टेंजा को पढ़ लिया। अब हमें क्या करना है, पढ़ने के बाद उसके कीवर्ड्स छांटने हैं। देखिए कैसे कीवर्ड्स पता लगते हैं। टू लाफ इज टू रिस्क अपीयरिंग द फूल, इसके अंदर हमने कीवर्ड ले लिया लाफ, यहां हमने ले लिया रिस्क और यहां हमने ले लिया फूल। इन 3 कीवर्ड से पहली लाइन एकदम तैयार हो जाएगी। टू वीप इज टू रिस्क अपीयरिंग सेंटिमेंटल, इसमें हमने कीवर्ड ले लिया वीप, इसमें हमने ले लिया अपीयरिंग और इसमें हमने कीवर्ड सेंटिमेंटल ले लिया। इससे ये पंक्ति क्लियर हो जाएगी। अब आखिरी पंक्ति, टू रीच आउट फॉर अनदर इज टू रिस्क इन्वॉल्वमेंट, इसमें हमने कीवर्ड लिया रीच आउट और यहां हमने कीवर्ड ले लिया इन्वॉल्वमेंट। तो इन 2 के सहारे ये पूरी पंक्ति तैयार हो जाएगी। तो हमने पहली 2 ट्रिक्स अपना ली, स्टेंजा को पढ़ा और जो वर्ड मीनिंग्स है या जो कीवर्ड्स है वो हमने छांट लिए। अब हम इन वर्ड मीनिंग्स का अर्थ निकाल लेते हैं।
लाफ, लाफ का मतलब होता है प्यारे विद्यार्थियों हंसना। फिर यहाँ है रिस्क, रिस्क का मतलब होता है जोखिम। अपीयरिंग, अपीयरिंग का मतलब होता है दिखाई देना, प्रतीत होना या लगना या नजर आना। इसके बाद में आते हैं हम अगले कीवर्ड पर जो कि हमारा है फूल। फूल का मतलब होता है मूर्ख। इसके बाद अगला जो कीवर्ड है हमारा वो है वीप यानी कि रोना। यहां जब हम आते हैं तो हमारा अगला कीवर्ड जो हमने पकड़ा था, जो अगला वर्ड मीनिंग हमने तैयार किया था उसका अर्थ यहाँ है तो सेंटिमेंटल यानी कि भावुक होना। अगला कीवर्ड रीच आउट, रीच आउट यानी मदद के लिए तैयार रहना। इन्वॉल्वमेंट यानी कि भागीदारी। तो जो भी हमने महत्वपूर्ण शब्द छांटे थे या जो कीवर्ड्स हमने टिक मार्क किए थे उनका अर्थ हमने ले लिया और अब हम तीसरे बिंदु को अपनाने जा रहे हैं, तीसरी ट्रिक को अपनाने जा रहे हैं, अपने अनुसार उसका अर्थ बनाना और उसको लिखना। तो पहले हम अपने अनुसार उसका अर्थ बनाएंगे यानी कि मैं आपको एक एक शब्द का एक एक पंक्ति का अर्थ बना करके बताऊंगा और फिर मैं जो नीचे लिखा है उसको आपको समझाऊंगा। ऐसा आप अपने घर पर भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। टू लाफ यानी हंसना, इज यानी है, टू रिस्क यानी जोखिम होना, अपीयरिंग यानी दिखाई देना, द फूल यानी मूर्ख। कवि जेनिट रेड पहली पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि अगर हम हंसने का कार्य करते हैं तो हमारे जीवन में एक जोखिम होती है और वो जोखिम होती है हम दूसरों के सामने मूर्ख दिखाई दे सकते हैं। यानी कि हंसने के कार्य में मूर्ख होने की जोखिम या मूर्ख दिखाई देने की जोखिम शामिल होती है। दूसरी पंक्ति लेते हैं स्टेंजा की। टू वीप यानी कि रोना, इज यानी है, टू रिस्क यानी जोखिम होना, अपीयरिंग का अभी भी मैंने बताया आपको वही मतलब होगा यानी कि दिखाई देना और सेंटिमेंटल का मतलब भावुक। तो कवि जेनिट रेड इस स्टेंजा की दूसरी पंक्ति में कहना चाह रहे हैं कि रोने के कार्य में यदि हम रोते हैं, रोने का कार्य यदि हमारे द्वारा किया जाता है तो उसमें भी एक रिस्क होती है, उसमें भी एक जोखिम होती है और वो जोखिम होती है भावुक होने की जोखिम। सामने वाला व्यक्ति हमें यह समझता है कि हम भावुक हैं, ये जोखिम हमारे साथ में होती है जब होती है हमारे साथ जबकि हम रोते हैं। तीसरी पंक्ति टू रीच आउट, रीच आउट यानी मदद के लिए तैयार रहना, फॉर के लिए, अनदर किसी दूसरे, इज यानी है या होती है, रिस्क यानी जोखिम, इन्वॉल्वमेंट का मतलब होता है शामिल होना या भागीदार होना। तो इस पंक्ति का अर्थ यूं निकलेगा, कवि जेनिट रेड कहना चाहते हैं कि जब भी हम किसी दूसरे व्यक्ति की मदद के लिए तैयार रहते हैं तो उस काम में भी हमारे एक जोखिम होती है और वो जोखिम होती है हम किसी दूसरे के काम में शामिल हैं या हम अगर किसी की मदद कर रहे हैं तो लोग यही समझेंगे कि इस मदद के पीछे भी हम ही शामिल हैं क्योंकि हमारा कोई स्वार्थ जुड़ा होगा। तो कहने का मतलब है कवि ने इस पोएम के पहले स्टेंजा के माध्यम से हमें दो मुख्य जानकारियां दी हैं और वो जानकारियां इस प्रकार है। एक तो कवि ने बताने का प्रयास किया है कि हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें जोखिम होती है और दूसरा ये बताने का प्रयास किया है कि जोखिम क्या होती है। जैसे कि पहली पंक्ति में हंसने के कार्य की जानकारी देते हुए कवि ने संबंधित जोखिम बताई है और वो जोखिम है मूर्ख दिखाई देने की जोखिम। दूसरी पंक्ति में कवि ने रोने संबंधी कार्य का उदाहरण देते हुए बताया है कि इस कार्य में भी हमारी एक जोखिम होती है और वो जोखिम होती है भावुकता संबंधी जोखिम, लोग हमें भावुक समझ लेते हैं। और तीसरी पंक्ति में कवि ने हमें ये उदाहरण देते हुए बताया है कि जब हम दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं तो भी इसमें जोखिम होती है और लोग हमें इस कार्य में भागीदार मान लेते हैं कि अगर ये व्यक्ति इसकी मदद कर रहा है तो जरूर इसके पीछे इसका कोई निजी स्वार्थ रहा होगा। तो इस प्रकार से कवि ने तीन पंक्तियों में तीन कार्यों का उदाहरण देते हुए बताया है कि जीवन के प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक कार्य में हमारे साथ वो जोखिम जुड़ी हुई होती है। तो विद्यार्थियों ये तो था मेरे द्वारा आपको सरल भाषा में समझाया गया अर्थ। अब जो मैंने आपको समझाया उसको मैं लिख देता हूँ, हालांकि मैंने पहले से लिख रखा है क्योंकि अगर मैं अब आपके सामने लिखता तो काफी ज्यादा लंबा वीडियो हो जाता, इसलिए मैंने पहले से लिख रखा है। तो आइए एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है। ये हिंदी अनुवाद है जो मैंने आपको भी समझाया बोल के बताया, उसी का ये एक नया रूप है हिंदी अनुवाद जिसको बोलते हैं। कवि कहता है कि हंसने में एक जोखिम होती है और वह जोखिम मूर्ख दिखाई देने की होती है।
कवि आगे कहता है कि रोने में भी एक जोखिम होती है, अर्थात रोने में हमारे भाव दिखाई देने की जोखिम छिपी हुई होती है। इसी प्रकार कवि ये कहता है कि जब हम दूसरों की आगे बढ़कर मदद करने का कार्य करते हैं तो इस कार्य में भी हमारे साथ एक जोखिम जुड़ी हुई होती है, और वो जोखिम हमारे ऊपर किसी अन्य गतिविधि या अन्य कार्य में शामिल होने संबंधी हो सकती है। इस प्रकार से ऊपर की जो ये तीनों पंक्तियां हैं, इन तीनों पंक्तियों का सार यही है कि हम हमारे जीवन में जोखिम लिए हुए होते हैं। बिना जोखिम के प्यारे विद्यार्थी हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जीवन के प्रत्येक कार्य में जोखिम शामिल रहती है। तो इस प्रकार से ये जो भी बातें मैंने आपको बोल करके समझा करके बताई, उन्हीं को मैंने लिखा, और जब मैंने इनको लिखा तो इस पूरी कविता का सारांश मेरे पास आ गया, और उस सारांश को चाहे हम मेन पॉइंट्स कह सकते हैं, थीम कह सकते हैं, सेंट्रल आइडिया कह सकते हैं, या फिर क्रिटिकल पॉइंट भी कह सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं इस कविता का मुख्य क्रिटिकल पॉइंट, मेन थीम, मेन आइडिया क्या है। पहला, there is risk all over the world। all over the world का मतलब संपूर्ण संसार में, रिस्क यानी जोखिम, और there का मतलब होता है वहां, जो संसार है उस संसार में प्रत्येक जगह पर जोखिम शामिल है। दूसरा, all the activities we perform in this world have risk। all the activities, सभी गतिविधियां, सभी क्रियाविधियां, या यूं कहें सभी कार्य, we perform, जो हम करते हैं, इस संसार में आने के बाद जो भी कार्य हम करते हैं, है होती है, यानी प्रत्येक कार्य में शामिल होती है। क्या शामिल होती है? रिस्क, यानी कि जोखिम। तो इस पंक्ति का अर्थ बनेगा, इस संसार में आकर के हम जो भी कार्य करते हैं उस प्रत्येक कार्य में जोखिम शामिल होती है। और क्रिटिकल पॉइंट का तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु प्यारे विद्यार्थियों, नथिंग इज पॉसिबल विदाउट रिस्क। नथिंग, कुछ भी नहीं, इज यानी है, पॉसिबल संभव, नथिंग इज पॉसिबल, कुछ भी संभव नहीं है, विदाउट के बिना, रिस्क यानी जोखिम, इस संसार में बिना जोखिम लिए कुछ भी संभव नहीं है। तो देखा आपने प्यारे विद्यार्थियों, अगर हम इन तीन चरणों का पालन करते हैं, इन तीन बातों का ध्यान रखते हैं, इन तीन ट्रिक्स का पालन करके हम किसी भी स्टेंजा को, किसी भी पॉइंट को अच्छे से स्टडी करते हैं, तो हम उस पॉइंट के एक एक बिंदु तक हम गहराई तक पहुंच सकते हैं, और वो चीज हमारे सामने अच्छे से क्लियर हो सकती है। तो मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, यही आपसे मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है कि आप इन तीन बिंदुओं को अपनाएं। इन तीन बिंदुओं को जिस प्रकार मैंने आपके सामने रखा है, उसी प्रकार आप भी अपने घर में इन बिंदुओं को लागू करें अपने ऊपर, और फिर देखेंगे आप कि बड़े आसानी से आप इन चीजों को कवर कर सकेंगे। फिर भी यदि आपको लगता है कि आज के इस प्रसारण में किसी प्रकार की कोई कमी रही है, तो आप हमें बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, हम आगे और अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और यदि आपको लगता है कि ये अच्छा रहा तो भी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, लाइक कीजिए, अपने मित्रों को ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनकी पढ़ाई भी अच्छे से सुचारू रूप से चल पाए। हम कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए।